Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Guruvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. Before starting this video, please go through the standard warning and disclaimer and these disclosures also. So आज हम लेके आए हैं सीजन का जो हमारा दूसरा ब्लॉकबस्टर रिजल्ट के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। जो पहली वीडियो हमने बनाई थी दैट वाज ऑन जीएम ब्रूवरीज, तो काफ़ी वहाँ पे अच्छा एक्शन देखने को मिला है स्टॉक प्राइस के ऊपर आफ्टर द रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट जो थे बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जैसे कि हम नाम से ब्लॉकबस्टर रिजल्ट उसको बोला था, अपने टाइटल दिया था। तो चलिए, तो इसी तरह से हमें जो एक नेक्स्ट जो बड़े ब्लॉकबस्टर रिजल्ट नज़र आ रहे हैं दैट इज़ इन बल्गेरिया इंडस्ट्री। तो बल्गेरिया इंडस्ट्री में भी एक सेल में हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है और नियर अबाउट ऑल टाइम हाई सेल्स कंपनी ने पोस्ट की है। तो चलिए स्टडी करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम और भी कंपनीज के रिजल्ट्स का ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो में, बट मेन हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन बल्गेरिया इंडस्ट्री। तो जैसे कि यहाँ से हमने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे अगर आपको स्टडी करना है तो यहाँ पे आप स्क्रीनर पे रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी फिल्टर की भी ऑप्शन मिलती हैं। मिनिमम मार्केट कैप एक आप डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम 50 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी आपको यहाँ पे आनी चाहिए आपकी स्क्रीन पे। और इसमें आपको रिजल्ट इस सीक्वेंस में नज़र आते हैं, जो मतलब जो लेटेस्ट जो अब रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है वो सबसे ऊपर आता है। जो सबसे पहले डिस्कस होता है वो पीछे चले जाते हैं, तो वो फ्रंट में आपको सबसे ऊपर जो लेटेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर आपको तो नज़र आते रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ओवरव्यू तो यहीं से मिल जाता है कि रिजल्ट कैसे हैं, तो आप फर्दर उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे सेजल ग्लास एक रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे एक अच्छा, ये देखिए ग्रोथ यहाँ पे भी इस कंपनी ने भी अच्छी ग्रोथ पोस्ट की है। ये देखिए यहाँ पे सेल ग्रोथ जैसे हमने देखा कि 69% की सेल ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है इस कंपनी के एंड ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छी सेल ग्रोथ है। तो मार्जिन भी इम्प्रूव होके आए 13% से 16, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं। तो ये इस कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं। ओवरऑल कंपनी भी फंडामेंटली अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग इज आल्सो गुड 75%। ओनली रीज़न कि दैट इस स्टॉक का प्राइस पिछले कुछ सालों में पास्ट में इसने काफ़ी रनअप दिया था, बट स्टिल एनी हाउ कि कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है लेकिन इतनी चीप नहीं है। 40 की पी पे ट्रेड कर रहा है एंड जो आपका ROC भी ठीक है, नॉट बैड। 15% की कंपनी मार्जिन कर रही है और प्राइस टू सेल अभी 2-3 से के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल गुड है। ओके, वन थिंग इज ओके डेट इक्विटी, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, ये मैंने अभी देखा। तो डेट इक्विटी हाई है, तो इस पॉइंट से थोड़ा सा आपको थोड़ा कोशिश रहना पड़ेगा। डेट का एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में, वैसे मैं रेकमेंड नहीं कर रहे कोई भी स्टॉक जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दिस इज़ नॉट फॉर रिकमेंडेशन, दिस इज़ ओनली एजुकेशनल वीडियो। तो इसका डेट इक्विटी आपको हाई इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पास्ट में ये कंपनी लॉस में थी, ठीक है। तो लॉस में होने के कारण जो इस कंपनी के रिजल्ट क्रिएट होने अभी शुरू हुए हैं। तो जैसे जैसे इस कंपनी के रिजल्ट क्रिएट होंगे तो यहाँ पे इस कंपनी की डेट इक्विटी नीचे आती रहेगी। तो अभी ओनली बिकॉज क्योंकि इक्विटी ओरिजिनल इक्विटी कैपिटल और यहाँ पे रिजर्व सिर्फ 45 करोड़ के हैं, दैट इज वाई आपको थोड़ी डेट यहाँ पे हाई नज़र आ रहा है। तो अगर इसका मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 700-800 करोड़ के सामने 200-225 करोड़ का डेट है। बट एनी हो, मैं कोई भी इसको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट डेट का मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा था कि डेट आपको इसलिए हाई नज़र आ रहा है क्योंकि पास्ट में कंपनी के पास काफ़ी कम्युलेटेड लॉसेस थे। तो अभी रिजर्व पॉजिटिव में कन्वर्ट अभी होने शुरू हुए हैं, तो दैट्स वाई। तो ये कंपनी भी आप देख सकते हैं अच्छे रिजल्ट दे रही है कंपनी। इसमें एक नेगेटिव जैसे कैश फ्लो भी इसके नेगेटिव है। तो इसलिए मैंने आज की जो कंपनी को मेन जो कंपनी रखी है दैट इज़ बल्गेरिया इंडस्ट्री, उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए मेट्रो ब्रांड के भी रिजल्ट ठीक ठाक हैं। सुदर्शन फार्मा के भी रिजल्ट प्रॉफिट में 30% की गिरावट है। जे ग्रीन पैक सेल्स फ्लैट हैं एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी डाउन है और प्रॉफिट थोड़े से इंक्रीज हुए हैं 6% से। कैनफिन होम के ठीक ठाक लग रहे हैं रिजल्ट, ये देख सकते हैं आप। J&K बैंक का प्रॉफिट 11% डाउन है एंड RBL बैंक का भी 20% प्रॉफिट डाउन है। सेल्स नियर फ्लैट है और आपका पेस ई कॉमर्स इसके भी रिजल्ट ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत छोटी कंपनी है ये, SME कंपनी है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। IDFC बैंक के भी रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, ये देख सकते हैं। UTI AMC के रिजल्ट भी ज़्यादा यहाँ पे भी सेल्स और प्रॉफिट दोनों डाउन है।
तो इस टाइप से आप ये आनंद राठी देखें। ब्रोकिंग कंपनी जैसे एएमसी, इनके भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट कुछ खास नहीं है। आईडीबीआई बैंक में रेवेन्यू डाउन है बट प्रॉफिट अप है। तो एसएमएल सुजुकी के भी रिजल्ट फ्लैट टाइप के। एचडीएफसी बैंक का 5% की सेल ग्रोथ और 9% की आपकी ईपीएस ग्रोथ है। पीएनबी बैंक के रिजल्ट ठीक लग रहे हैं, और ये मेरे को ये अल्ट्राटेक सीमेंट के भी रिजल्ट अच्छे लगे। और इसको भी आप देख सकते हैं, हो सकता है कि इस आप एक सीमेंट सेक्टर को एक को भी अपने रख सकते हैं रडार पे। तो चलिए अब बगेरिया इंडस्ट्री के ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बगेरिया इंडस्ट्री के रिजल्ट चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल पिछले 10-12 क्वार्टर से सभी में आपको नजर आएगी कि हाईएस्ट एवर सेल है, और प्रॉफिट अभी हाईएस्ट एवर पे नहीं पहुंचा है। बीच में 16% के यहाँ मार्जिन थे, तो उस टाइम पे इन्होंने, इस कंपनी ने हाईएस्ट प्रॉफिट पोस्ट किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और लेकिन एनी हाउ जैसे अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 14 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 23 करोड़ हुआ, सेल 139 करोड़ से बढ़ के 209 करोड़ हुई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे 157 करोड़ से बढ़ के सेल 200 करोड़ की हुई है। और जो नेट प्रॉफिट यहाँ से बढ़ा है, जो 6 करोड़ से बढ़ के 11 करोड़ हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक फैक्टर जो आपका अदर इनकम यहाँ से 6 करोड़ से 2 करोड़ होगी, उसकी वजह से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो बट ओवरऑल ऑपरेशनली मेरे को कंपनी के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है। और अगर आप अगर आप देखेंगे 200 करोड़ की इस बार सेल आई है, अदरवाइज यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली सेल देखते हैं तो 600-700 करोड़ की सेल आ रही थी। तो इस हिसाब से आपकी अब 800 करोड़ पे सेल जा रही है साल की। तो हाईएस्ट एवर एक सेल कंपनी रिकॉर्ड कर रही है। अगर आपकी पास्ट इसकी सेल ग्रोथ देखेंगे, यहाँ से अगर लेट अस सी, हम इसका स्टैंड अलोन ओपन करते हैं अभी, तो पिछले 10 सालों में 400 करोड़ से 700, जैसे अब 800 करोड़ पे पहुंच रही है, तो डबल होगी इसकी 10 साल में सेल। तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है, तो इसी वजह से जो स्टॉक प्राइस भी आप देखेंगे कि 10 साल से कंसोलिडेट ही कर रहा था। प्रॉफिट भी एक कंसोलिडेशन में ही थे, ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी 10 साल में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2% की सिर्फ ग्रोथ है। बट अब जैसे कि अगर आप कंपनी की स्टडी करेंगे तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंशन मोड में ऐसे नज़र आ रही है। यहाँ से अगर आप स्टडी कर सकते हैं कंपनी के बारे में, तो काफ़ी न्यू इनिशिएटिव, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ की है कंपनी ने, तो जिस वजह से कंपनी के रिजल्ट अब अच्छे आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी इस कंपनी को डेफिनेटली आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जैसे और इसके जैसे प्रमोटर होल्डिंग में देखता हूँ तो दैट इज आल्सो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48% हुआ करती थी प्रमोटर होल्डिंग, तो ये बढ़ के 70% तक पास्ट में पहुंची है। तो ये भी एक मतलब, चाहे पिछले सालों में इंक्रीज हुई लेकिन स्टॉक प्राइस अभी इंक्रीज हुए, तो अब जैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव एक फैक्टर है। रेशियोज भी ठीक है कंपनी की जो, और आप देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ही चल रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, और जैसे हमने डेट इक्विटी रेशियो इसकी देखते हैं, तो दैट इज आल्सो नियर अबाउट डेट फ्री कंपनी है। 14% के मार्जिन है, और प्राइस टू सेल सिर्फ 1 के प्राइस टू सेल पे ट्रेडिंग कर रही है। और अगर आप इस रिजल्ट के बाद देखेंगे तो 1 से भी नीचे का आपको वैल्यूएशन नजर आएगा। तो ओवरऑल कंपनी हमें फंडामेंटली बहुत अच्छी लग रही है। तो इस कंपनी को आप देख सकते हैं, अपना ड्यू डिलीजेंस को स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके, उससे सलाह करके आप इसमें जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट आवर टुडेज ब्लॉकबस्टर रिजल्ट। मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, तो आप भी बताइए कमेंट करके कि आपको ये कंपनी कैसी लग रही है। तो अगर आपको और कोई कंपनी के ऊपर लग रहा है कि जहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उससे भी चेक करेंगे। तो हो सकता है अगर वीडियो पॉसिबल हो तो हम वीडियो भी उस पर बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।